बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बारिश के बायस कुछ इलाकों में मुश्किलात अब भी बरकरार हैं। मलीर नदी से रेला दाखिल होने से मुतासिर कायदाबाद के करीबी गोट और आबादियां रहने के काबिल ना रहीं। लोग छतों पर पनाह लेने और नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। घरों का सामान, मवेशी और दीवारें बहाने वाले रेले का बहाव कम हो गया है। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। बलोच कॉलोनी पर दादा भाई कॉलोनी के बेशतर इलाके से पानी उतर गया है। डिफेंस, खैबानी राहत, खारादर, कपड़ा मार्केट, नॉर्थ कराची, पावर हाउस और सफूरा से जिना एवेन्यू जाने वाली सड़कों पर पानी अब भी मौजूद है। सुरजानी के यूसुफ कोट में सड़कें अब भी ज़ेरे आब हैं। इमदादी टीम्स लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। शहर की बड़ी शाहराहों से पानी निकाल दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। कहीं पर पानी अभी भी खड़ा है तो कहीं से पानी निकाला जा रहा है। जहां पर लोग महसूर हैं उनकी इमदाद के लिए भी इस वक्त कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बारिश से मुतासरा अफराद के लिए रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स की जानिब से मुतासरीन में खाना और पानी भी तकसीम किया गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। मैं इस वक्त सुरजानी टाउन सेक्टर 4B के इलाके में मौजूद हूँ और जो मौजूदा बारिशें हुई हैं उसके पेश नज़र जितना भी इलाका था ये ज़ेर-ए-आब आ गया था। यहाँ के लोगों बहुत मुश्किलात में मुब्तला हो गए थे। घर का सारा सामान ख़राब हो गया था, सारा राशन ख़त्म हो गया था। इसके बाद में अभी हम देख सकते हैं कि वो ये रेंजर्स का ट्रक है जिसके अंदर जितने भी यहाँ पे रिहायशी लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ से बिरयानी तकसीम की जा रही है। जितने भी लोग हैं ये एरिया में आके ट्रक रुके हैं इनको ये खाना तकसीम करेगा और उसके बाद में जो और इलाके हैं, बकिया जो इलाके हैं वहाँ पे खाना तकसीम किया जाएगा। बात ये भी ख़त्म नहीं होती। मैं ये बता चलूँ कि अभी एक खातून थी, उनकी ज़रा यहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद में अब रेंजर्स की मोबाइल यहाँ पर लगी है और उस मोबाइल की जानिब से जो वो बीमार खातून है उनको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुरजानी टाउन के जिन जिन इलाकों से रेंजर हुकाम के पास में इतलात आ रही हैं कि जहाँ कोई बीमार है या किसी मुश्किल में मुब्तला है जिसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो तो रेंजर्स अपनी मोबाइलें वहाँ पे मूव करते हैं और जो भी बीमार है, जो भी जिस प्रॉब्लम में है उसको रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मलीर नदी में पानी भरने से दादा भाई कॉलोनी का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया था। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, अपनी नुमाइंदा कशमाला नजीब से जानते हैं। जी कशमाला। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी दादा भाई के इलाके में और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से ये पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया था। ज़ेर-ए-आब आने की एक वजह ये है कि ये मलीर नदी का रास्ता है और आप देख सकते हैं मेरे कब में ये गेट है। ये गेट खुला रहने की वजह से पूरा जो इलाका है वो ज़ेर-ए-आब आ गया था। सुबह तक यहाँ पर पानी मौजूद था। लोगों ने रात बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजारी है क्योंकि लोगों के घर पानी में डूब गए थे। कहा जा रहा है कि 4-4 फीट तक पानी यहाँ पर मौजूद था। सुबह नेवी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए यहाँ से पानी को निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है जिसके ज़रिए से पानी यहाँ से निकाला गया है। अब इलाके में इतना ज़्यादा पानी नहीं है। कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। लोग अपने घर साफ़ कर रहे हैं। अपने घरों से जो कीचड़ और गंदगी बारिश पानी की वजह से आई थी वो जो है लोग यहाँ पे साफ कर रहे हैं। जबकि न्यू कराची और गोधरा रोड पर बारिश और नाले का पानी अब भी मौजूद है। इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद इस्माइल। न्यू कराची गोधरा कैंप से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे जो है आपको पानी पानी दिखेगा। पानी होने की वजह सबसे बड़ी मसला ये है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है ना सड़कों के दोनों एतराफ़ में जो नाले बने हुए हैं उन नालों के ऊपर तजावज़ात कायम हुई हुई हैं और यही नहीं, नालों के ऊपर तजावज़ात के साथ साथ लोगों ने घर अपने तामीर किए हुए हैं और अपने घरों की जो सेवरेज की लाइन है वो भी बरसाती नालों में जो है मिला दी गई है। यही नहीं, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि नालों के ऊपर तजावज़ात की भरमार है दोनों एतराफ़ में। कम से कम इस पूरी सड़क पर जो है आप गोधरा से जब विज़िट करेंगे तो गोधरा से लेके नाला स्टॉप है, बिस्मिल्लाह होटल है और उसके अलावा 5 नंबर है। 5 नंबर से होते हुए आप अल्लाह वाली और सिंधी होटल तक जाएंगे तो आपको 3000 से ज़ायद जो दुकानें जो हैं वो तामीर कर दी गई हैं। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम खुशगवार है और बारिश जारी है। वहाँ पर इलाके की क्या सूरत हाल है, पानी तो खड़ा नहीं हुआ, ये जानते हैं सनोविया से। जी सनोविया।
जी बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके में और यहाँ पर भी अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह से जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि आज भी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की बारिश है और जो है वो हम ये देख रहे हैं कि मौसम भी खासा खुशगवार हो गया क्योंकि साथ साथ जो है वो हवा भी चल रही है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो दरख्त हैं उनके रंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा निखर गए हैं, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा खिलकर सामने नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया गया है कि कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जारी रहेगा। जी, और जिस तरह से आपको मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। इन इलाकों में गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, जिन्ना टर्मिनल, गुलशन हदीद और सुरजानी शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगा है। ज़ेरी सिंध और कराची में हवा के कम दबाव का बेशतर हिस्सा समंदर में चला गया है। कल सुबह तक कराची में मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कराची में सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स और मशीनरी मलीर नदी का शिगाफ पुर कर रहे हैं। मलीर नदी में पानी का बहाव कम हो गया है और कायदाबाद से पानी वापस मलीर नदी में जा रहा है, जबकि अहलकार कश्तियों से लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचा रहे हैं। सैलाब के मुतासरीन को खाना भी फराहम किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक 200 से जायद ख़ानदान कोहीकोट और दर मोहम्मद गोट में फंसे हुए थे। मौसम बेहतर होने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी लोगों की मुंतकिली में मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कराची और सूबे के दीगर बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आला को बताया गया कि कोईगोट से 22 और दरसानू चनों से 30 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हसन पिन्होर गोट से 56 लोगों का इनखला हो गया है, जबकि मदीना टाउन और यार मोहम्मद गोट में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने कमिश्नर कराची को पानी में फंसे लोगों को खाना और पानी पहुंचाने की खास हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला का कहना था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सिंध हुकूमत का और काबीना का काम है। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नालायकी और नालायक वजीर आला की वजह से सिंध डूब रहा है। पूरे सिंध की हालत खराब है। सूबाई वज़रा सिर्फ शाहराह फैसल पर घूमते रहे। ये भी कहा कि बिलावल जरदारी देखें पूरी सिंध के क्या हालात हैं। बदीन, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, हैदराबाद भी डूबे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयान हल्फी सामने ले आए। फयाजुल हसन चौहान का कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले यू टर्न से बड़ा यू टर्न लिया। सबके सामने कहा उन्होंने कोई जमानत नहीं दी, वो जानते नहीं कि ये 21वीं सदी है, ऐसी बातें जचती नहीं है। उनका कहना था कि अगर नवाज शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री डब्ल्यू टर्न जो है ना परसों लिया। सारों के सामने कहते हैं जी कीड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब। अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर, हाथों की, जो अदालत के अंदर बैठ के उनका जनाब 70 करोड़ की लोड़ है, मैं है ना, मैं देता हूं जनाब। फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी जनाब। ये किसी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें। स्टाम्प के ऊपर जनाब ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियां नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊंगा। जाना ये दोनों भाई, एक आईजी दूसरा DIG, झूठों का, ठीक है ना जी। कहते हैं जी मैंने गवाही नहीं दी। वो खुदा के बंदो, ये 21वीं सदी है। शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत के लिए दी जाने वाली तहरीर सामने आ गई। शहबाज शरीफ की जानिब से
जमानत नवाज शरीफ के बयान हल्फी पर दी गई। नवाज शरीफ को सेहतयाब होने पर वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराहम करूंगा। शहबाज शरीफ की तहरीर का ये मतन है। नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बावजूद ना आए तो वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो फिजिशियन से तस्दीक कर सके। ये जो एफिडेविट के साथ तहरीर है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, उसका मतन नवाज शरीफ की जानिब से भी बयान हल्फी जमा करवाया गया था। 4 हफ्ते या जल्द डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने का पाबंद होगा, नवाज शरीफ ने कहा। बयान ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। रईस अंसारी साहब, मजीद क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, जो ये जब अदालत को हलफनामा जमा कराया गया, जो उसमें शहबाज शरीफ ने उसमें जमानत दी है उसमें, और नवाज शरीफ ने जो अपनी तहरीर दी है उसमें कहीं वाज़ेह तौर पर ये गारंटी मौजूद नहीं है कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के पाबंद होंगे। जो उन्होंने जमानत में हल्फिया बयान दिया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं नवाज शरीफ को 4 हफ्ते में यकीनी तौर पर वापस लाऊंगा या डॉक्टर की फिट होने पर वापस लाऊंगा। तो उन्होंने या के बाद उन्होंने इसकी टोटल जो मशरूत कर दिया वो डॉक्टर से कर दिया। और शहबाज शरीफ ने दूसरा ये जरूर दिया था, जमानत में लिखा था कि जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी वो मैं डॉक्टर से तस्दीक कराने के बाद एम्बेसी से तस्दीक करा के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को जमा कराता रहूंगा। और दूसरा उन्होंने ये लिखा कि अगर नवाज शरीफ फिट नहीं है और हुकूमत का वफाकी हुकूमत के समझती है कि या उनको क्रेडिबल सोर्स से पता चलता है कि वो रह रहे हैं और फिट हैं, तो वो किसी से भी जो डॉक्टर से तस्दीक करा सकती है। और जो शहबाज शरीफ ने मेरे हाथ से लिखा उसमें वो लिखा कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम कर सकते हैं जब वो डॉक्टर से उसकी जो फिटनेस हो जाएगी। और जो नवाज शरीफ है उन्होंने भी अल्फिया बयान में अपने ये लिखा है कि वो 4 हफ्ते में पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। वो हमेशा माजी की तरह सामना करेंगे कानून का, या लेकिन डॉक्टर की फिटनेस उन्होंने भी मशरूत कर दी। और उसमें ये लिखा कि जो शहबाज शरीफ ने उनको जमानत दी है वो उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। ये जो ये तहरीर अब सामने आई है इसमें वाज़ेह तौर पे ये कहीं नहीं है कि वो लाजमी लाने के पाबंद होंगे शहबाज शरीफ अपने भाई को। ये उसमें जो नजर आ रहा है, क्योंकि उसने कहा कि 4 हफ्ते में उनको यकीनी बनाएंगे लाने के लिए या डॉक्टर की फिटनेस। तो जब तक डॉक्टर की फिटनेस नहीं होगी, जब तक डॉक्टर ये नहीं लिखेगा कि ये फिट है फॉर सफर के लिए, उस वक्त तक नवाज शरीफ को लाना मुश्किल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, आपने तफसीलन आगाह किया। एनआरओ जिसने भी दिया हो, इमरान खान को दुख बहुत है नवाज शरीफ के निकल जाने का। इमरान खान जिस बात पर अड़ जाए वो करके छोड़ते हैं, लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है, ये कहते हैं शेख रशीद साहब। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का हाल मैं बयान करता हूँ। साथ ही साथ कहा कि FATF पर सेनेट में शिकस्त नहीं, अपोजिशन बेनकाब हुई है। शेख रशीद का कहना था कि इक़्तिदार के भूखों का टोला चाहता है नैब को ख़त्म किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात को नाकाम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि फैटफ के नाम पर इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर और मुल्क को फाशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। सेनेट में अपोजिशन ने ऐसे निज़ाम को शिकस्त दी जो हुकूमत बुलडोज करना चाहती थी। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे एहसन इकबाल। मजीद का एहसन इकबाल ने कि क्या शराब का परमिट देना ठीक है, लेकिन खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तामील करना करप्शन है। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समाअत हुई। नैब आज भी रेफरेंस दायर ना कर सका। अदालत ने रेफरेंस दायर होने तक मुल्जिमान को मर्जी से समाअत में आने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने जिन तरामीम पर इत्तफाक किया था, आखिरी वक्त कौमी असम्बली में उन तरामीम से पीछे हट गई। और वो तरामीम ये थी कि हम फैटिफ के कानून को काला कानून नहीं चाहते कि वो बने, कि ये बेगुनाह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो। हुकूमत चाहती है कि फैटिफ का नाम इस्तेमाल करके वो एक और काला कानून मुल्क पे नाफिज कर दे, जिससे वो अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल सके। तो हम फैटिफ के नाम पे पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। फैटिफ के नाम पे इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। और सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ बिल पेश करने की तहरीकों को शिकस्त हुई। मजीद कहा कि बिल मंजूर होने तक और हुए नहीं, लेकिन मुस्तरद हो गए। दोनों बिल इस वक्त सेनेट के पास ही ज़ेर इल्तवा हैं।
वजीर आजम ने FATF बिल से मुतल्लिक ऑपोजिशन पर तनकीद की है। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म बिल पढ़ लेते तो इस बिल की हिमायत ना करते। बिल में कहा गया है कि अगर ताजिर सार्फिन के बारे में मालूमात नहीं देंगे तो सज़ा होगी। ये बिल मुखबरी की रियासत को जन्म देगा। बिल में ये कहा गया कि तहकीकाती अफसर बगैर अदालती इजाज़त के गिरफ्तार कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि FATF मुसव्वदा कानून की मुखालिफत दरअसल कौमी पर ज़ाती मफाद को तरजीह देना है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि उन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं क्रिमिनल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है, मगर नाकामी इनका मुकद्दर है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। 2 इजलासों की सदारत DG रेंजर्स सिंध ने की और इजलास में मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। सिंध भर में आशूरा की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। पहले इजलास में कमिश्नर कराची पुलिस चीफ ने शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक दूसरे इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। उलमा के साथ सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में तबादला ख्याल किया गया। उलमा ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और फ़खर इमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त फ़खर इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें आज मौका फराहम किया कि आप साहिबान के साथ बैठकर हम अपने मुल्क के शहरियों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। ये जो आटा गंदम का एक बहरान रहा है, ये बुनियादी तौर पर चंद माह पहले शुरू किया गया और इसमें जिसका भी जिक्र किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वो लोग जो कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के में सबसे अहम रोल पाकिस्तान की आवाम का गेहूँ गंदम वीट में होता है, आटे में, उसको एक अजीब कैफियत में एक्सप्लॉइट किया गया है। और ये मौजूदा जो गंदम का फसल बोया गया था, आपको याद होगा कि इसकी कीमत इब्तिदा में 1360 रुपये पर 40 kg रखी गई थी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, और फिर फरवरी में इसको बढ़ाकर 1400 कर दिया गया था। और इंटरनेशनल प्राइस आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ती गई और जब ये गंदम की बर्दाश्त हुई, हार्वेस्ट हुई, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और ये 8-9 साल के बाद पहली मर्तबा हुआ था कि हमारे इस रीजन में और ग्लोबली एक बहुत फ़र्क पैदा हो गया था हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और इंटरनेशनल प्राइस में। उसी वजह से पहले दिन से ही, उस वक़्त मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, उसके चंद दिनों बाद मेरे पास आया कि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे वो इस चीज़ को देख रहे थे कि वो किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाए। उन्होंने उठाया। 1400 में अगर ख़रीदारी हुई, चंद दिनों के बाद ही कराची जैसे शहर में, पेशावर जैसे शहर में 1800 से 1900 तक बिकती रही। तो वो जो इन्होंने एक मुनाफा बनाया और बहुत बनाया विद नो लेबर इनपुट या नो, वो एक स्पेकुलेटिव उन्होंने यहाँ मार्केट का एक एनवायरनमेंट ऐसी पैदा कर दी और वो आज तक काफ़ी हद तक जारी है। तो हुकूमत ने वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू